स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि विद्युतीक आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C का सही अभिव्यक्तित्व क्या है। आपको बताना है, अगर चार्ज इजकल टू Q है, वोल्टेज इजकल टू V है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है C इजकल टू Q बटा V। ऑप्शन बी C इजकल टू V बटा Q। ऑप्शन सी C इजकल टू V गुना Q। ऑप्शन डी C इजकल टू √V मल्टीप्लाई Q। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, C इजकल टू होता है Q बटा V। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आप एक विद्युतीय चुंबकीय की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पुलिंग स्ट्रेंथ को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षेत्र में तीव्रता बढ़ाकर। ऑप्शन बी कुंडली में करंट कम करें। ऑप्शन सी कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें। ऑप्शन डी पदार्थ के BH वक्र को बढ़ाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पुलिंग स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तीसरा क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है। हमें पता है जो फ्लक्स डेंसिटी हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के पीछे रहता है, ये किस कारण होता है ये आपको बताना है, अथवा इसे किस नाम से हम लोग परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए हिस्ट्रेसिस। ऑप्शन बी चुंबकीय तीव्रता। ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और आखिरी में रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, अवशेष चुंबकीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हिस्ट्रेसिस। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, इसको परिभाषित करने के लिए हिस्ट्रेसिस टर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र के आसपास पे रखी गई धातु वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कहा जाता है एडी करंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। अगर एक पोलराइज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को रिवर्स कनेक्शन कर दें, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव जब कनेक्शन कर देंगे तो कैपेसिटर में किस प्रकार का इफेक्ट को देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कह रहा है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन सी परिपथ में धारा कम हो जाएगा। और ऑप्शन डी संधारिता का मान बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। अगर किसी पोलराइज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को रिवर्स कनेक्शन कर दें तो कैपेसिटर अत्यधिक गर्म होगा एवं ये विस्फोट भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा। आपको बताना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है लकड़ी।
ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी प्लेटिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लकड़ी। लकड़ी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर टर्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट को टेस्ला कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का BH वक्र जिसे हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है के आकार क्या दर्शाता है? BH वक्र का मतलब है, B का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता BH वक्र दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपात होता है? आपको बताना है किस प्रकार का इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एडी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही वो कारक है जो एडी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के लिए एडी करंट एसी में देखने को मिलता है और एडी करंट डीसी में नहीं मिलता है, क्योंकि एडी करंट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमें पता है फ्रीक्वेंसी एसी में होता है ना कि डीसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? आपको बताना है किन कारणों से परमेबिलिटी चेंज होता है। ऑप्शन ए कह रहा है लंबाई से, ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी से, ऑप्शन सी फील्ड इंटेंसिटी से, ऑप्शन डी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसे EMF कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी। परमेबिलिटी को चेंज होने के लिए फ्लक्स डेंसिटी का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आज के इस MCQ सेट का ये आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है इनमें से किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक फिल्म टाइप कैपेसिटर, ऑप्शन बी सेरामिक डिस्क टाइप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम टाइप, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का जो कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तो आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा किए। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रश्न रहेगा इन्हीं सब प्रकार का मिलता जुलता प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। घर में रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।